नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां शराबबंदी पर जमकर सियासत हो रही है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन जिस तरह से शराबबंदी का रेजोल्यूशन खारिज हो गया, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य के विधायक ही नहीं चाहते कि प्रदेश में शराबबंदी हो। आज इसी मसले पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन शराबबंदी को लेकर सियासत जारी है। हालात ये हैं कि शराब का मुद्दा सियासी तराजू पर उबल रहा है और अवैध शराब की बिक्री के साथ साथ सरकार को शराबबंदी का वादा याद दिलाना सिर्फ मुद्दे को हवा दे रही है। बल्कि मानसून सत्र में बीजेपी विधायक शिवरत्न शर्मा शुक्रवार को रिजोल्यूशन लाए। ये 1 जनवरी 2022 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी का संकल्प था। इसे सत्ता पक्ष का समर्थन नहीं मिला, ऐसे में संकल्प खारिज हो गया। यानी राज्य के विधायक ही नहीं चाहते कि प्रदेश में शराबबंदी हो। इसके मायने समझना भी मुश्किल नहीं है। दरअसल विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 35% से अधिक लोग शराब पीते हैं। शराब के मामले में छत्तीसगढ़ आबादी में अपने से 4 गुना बड़े महाराष्ट्र से भी 2 गुनी ज्यादा कमाई कर रहा है। इस कमाई को आबादी से भाग दें तो छत्तीसगढ़ में शराब की खपत प्रति व्यक्ति 1843 रुपए प्रतिदिन की है। यानी ये समझना मुश्किल नहीं है कि प्रदेश में शराबबंदी का फैसला कितना मुश्किल है। तो दूसरी तरफ प्रदेश के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां शराब का इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है। ऐसे में उनके लिए ऑप्शन क्या होंगे? टीम न्यूज स्टेट। तो विधानसभा में जिस तरीके से रेजोल्यूशन आया और उस पर वोटिंग हुई और सत्ता पक्ष का समर्थन नहीं मिला, तो सवाल उठ रहे हैं। चर्चा इसी मसले पर 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित चिमनानी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। और धनंजय सिंह ठाकुर हैं, इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत धनंजय जी आपसे ही। सदन में आप लोग तो अभी तक कोई इस तरह का कानून लेकर नहीं आए, ना सदन के पटल पर रखा गया। जब दूसरी तरफ से आया तो उस पर भी समर्थन नहीं मिल पाया, तो इसके क्या मायने हैं सर? अभी तक सरकार शराबबंदी पर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? सवाल पूछा गया, समितियां बनी, उसको लेकर भी हमने सुना आबकारी मंत्री को कि 3 समितियां बनी हैं। जब ये पूछा गया कि कौन कौन सदस्य हैं, क्या इस पर चर्चा हुई, तो उसका भी जवाब खुलकर सामने नहीं आ पाया। देखिए लोकेंद्र त्यागी जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं करेंगे। और पूर्व में जिन राज्यों ने शराबबंदी किया, वहाँ स्थिति क्या है, इस परिणाम को भी देखते हुए एक मजबूत रणनीति के साथ हम शराबबंदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमने राजनीतिक कमेटी गठन किया है, सामाजिक कमेटी गठन किया है, प्रशासनिक कमेटी गठन किया है। स्वाभाविक सी बात है, अगर हमें नोटबंदी की तरह ही शराबबंदी करना होता तो हम कब से कर सकते हैं। हम तो एक मजबूत और एक सफल शराबबंदी की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हमारी सरकार इसमें काम कर रही है। स्वाभाविक सी बात है, हमने शराबबंदी का वादा जनता से किया है, हमारी उसमें रणनीति है, हमारी उसमें योजनाएं, हम उसमें काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो ऐसे 36 बिंदु हमने जो वादा किया छत्तीसगढ़ की जनता को, उसमें 24 से अधिक बिंदुओं पे वादा हमने पूरा करने काम किया है। तो निश्चित तौर पर और भी जो घोषणा पत्र के हमारे वादे हैं, उसको क्रमबद्ध सरकार हमारी पूरा करेगी। और नोटबंदी की तरह या अन्य प्रदेशों में शराबबंदी हुआ जैसे दुष्परिणाम अधिक है, उस प्रकार के शराबबंदी हमारा लक्ष्य नहीं है। एक मजबूत और सफल शराबबंदी हमारी नीति है। अमित चिमनानी जी, सरकार के लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि जब समिति में भाजपा विधायकों की बात आती है तो वो ये नाम नहीं बताते कि कौन शामिल होगा, लेकिन सदन में ज़रूर आप लोग चाहते हैं कि कानून आपके जरिए बन जाए। ऐसा हुआ नहीं है जबकि अब तक। पहली बात, मुझे लोकेंद्र जी खुशी है कि कांग्रेस के लोग शराबबंदी की बात सुन पा रहे हैं, क्योंकि इनके मंत्रियों से शराब की बात पूछो तो कहते हैं हमें सुना ही नहीं दे रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है, धनंजय जी सुन रहे हैं। और समिति की जहाँ तक बात है, हमारे नेताओं ने तो इसे भंग करने की मांग कर दी है। और समिति की कोई मतलब आपने एक्टिविटी नहीं देखी होगी। ये समिति कहीं कुछ प्रदेशों का दौरा नहीं करके आई है। कोई यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रिहेबिलिटेशन सेंटर, यानी कि शराब जब छोड़ाई जाती है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए उनको वहाँ भर्ती कराया जाता है, ऐसी कोई सिफारिश नहीं आई, कहीं दौरा नहीं हुआ। ये कमेटी जो है ना, वो इस कार्य को टालने के लिए बनाई गई है। और हमने जब तक चर्चा नहीं होगी सर, तब तक कैसे कहा जा सकता है कि कोई चीज टालने के लिए है या वाकई सॉल्यूशन के लिए है?
हर चीज के लिए तो सरकार यही करती है अमूमन। देखिए, शराबबंदी के लिए तो हमारे विधायकों ने कहा कि आप कर दीजिए, इसके लिए प्रस्ताव भी दिया। हम तो शराबबंदी के लिए कह ही रहे हैं, वादा इनका है, अब ये कमेटियां बना के उसको लटका रहे हैं। तो अब ये सरकार का जो लुका छुपी का खेल था विधानसभा में सामने आ गया माननीय लोकेन जी। अब तो इन्होंने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसका वादा करके इन्होंने सत्ता प्राप्त की है। ये तो मुझे लगता है ऐतिहासिक बात होगी कि जो चुनावी घोषणा पत्र की बात कांग्रेस की थी उसका प्रस्ताव भाजपा ने दिया, लेकिन फिर भी सत्ताधारी दल ने उसको खारिज कर दिया क्योंकि करना नहीं है। और इस दिशा में अभी तक कोई कार्य हुआ ही नहीं है। हम एक कदम भी शराबबंदी की तरफ आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और कांग्रेस के मित्र जो बार बार कहते हैं आप लोगों को लगता है अमित जी एक व्यवहारिक बात भी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग ये बार बार कहते हैं कि उनका वादा था, उन्हें पूरा करना चाहिए, लेकिन बीजेपी को क्या वाकई लगता है कि जो आदिवासी इलाके हैं जहां पर इस चीज़ को कुछ रीति रिवाजों में भी इस्तेमाल किया जाता है, इतना आसान है या वहां की भावनाओं को देखते हुए शराबबंदी की जा सकती है? लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी पार्टी के लिए जब वो चुनाव लड़ती है कि वो अपने घोषणा पत्र में क्या लिख रही है। गंगा जल हाथ में लिया गया और कहा गया कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, तो ये बातें तो कांग्रेस को सोचनी चाहिए थी लोकेन जी। अब जब वो वादा करके आ गए तो अब ये सरकार आप लोगों ने भी तो चलाई है, इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। अभी आप लोग ये कह रहे हैं, अभी इसको मुद्दा बना रहे हैं, ठीक है, कभी आपकी सरकार आई तो फिर आपसे यही सवाल पूछे जाएंगे सर, फिर आपके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा कि भाई आप उस वक्त मांग करते थे, उस वक्त विधानसभा में आप कानून लेकर आए। तो इससे अच्छा है कि कुछ व्यवहारिक बात हो ना, ऐसा ना हो कि फिर आप लोगों को आगे जाकर शर्मिंदा होना पड़े। और ये भी आपको पता होगा कि पेशा कानून भी है इन तमाम इलाकों में, तो वो भी एक चीज है। प्रश्न एक बहुत ही स्वाभाविक है कि जब आप वादा करके आए तो आपको सोचना चाहिए था ना। कांग्रेस ने वादा किया ना, और जब भाजपा की बात आती है तो अब आप देखिए कि यहाँ प्रदेश में जितने भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं जो बहुत बढ़ चली हैं, हर 4 घंटे में प्रदेश में बलात्कार होता है, हर 6 घंटे में हत्या या हत्या का प्रयास होता है, और हर घटना के पीछे आपको शराब जरूर मिलेगी। ये वो प्रदेश है जहां पर लॉकडाउन में शराब की पार्टियां होती हैं और जहां राशन नहीं मिलता है लेकिन कोरोना काल में शराब घर घर पहुंचाई जाती है। तो इसको सब ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। हमारे साथ जयंत वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। जयंत जी, बेशक बीजेपी इसे उठा रही है, लेकिन तमाम नियम कायदे हैं, आदिवासी इलाके भी हैं, तो पूर्ण शराबबंदी क्या संभव है छत्तीसगढ़ में? और ये जो वादा कांग्रेस कर आई है, क्या इसमें पूरी तरीके से वो फंस चुकी है? विधानसभा में भी जैसे तैसे एक्सपोज कर दिया एक तरीके से। देखिए लोकेंद्र जी, ये जो चुनावी घोषणा पत्र है इसकी कोई लीगल सेंटिटी नहीं होती है, कहीं कोई कानूनी बंधन नहीं होता है। तो जो सबसे बड़ा घोषणा पत्र है वो है भारत का संविधान, और उस संविधान में ही ये लिखा हुआ है कि शराब का उपयोग जो है वो औषधीय प्रयोग के बिना और किसी काम के लिए नहीं होगा, और ये पूरे भारत की विधायिका के लिए बंधनकारी है कि इसके लिए वो कानून बनाए। और 70 साल हो गए हैं आज़ादी के, किंतु इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ राज्यों ने किया है, जैसे गुजरात में किया है, अभी बिहार में किया। तो एक तो बात ये है कि दूसरा ये है कि जो पूरा का पूरा आपकी इकोनॉमी है आज जीएसटी आने के बाद, तो उसमें जो राज्य की सबसे बड़ी आय है वो आय पेट्रोल पे और ये जो शराब है वो उससे जो एक्साइज ड्यूटी मिलती है उससे। ठीक। और यदि आपने शराब पे बंधन लगा दिया तो उसके बाद ये जो आय घटेगी और उसके बाद तनख्वाह देने को पैसा यदि नहीं रहेगा तो उसके लिए आपके पास क्या वैकल्पिक स्थिति है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये इतना सतही मामला नहीं है, और यदि भारतीय जनता पार्टी भी ये प्रस्ताव ला रही है तो ये प्रस्ताव इसलिए नहीं ला रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी सच में शराबबंदी चाहती है, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी के शासित जो राज्य हैं बहुत सारे, वहाँ पे शराब खुल के बिकती है। बिल्कुल धनंजय जी, सवाल ये है कि सरकार पर सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि सरकार ने अभी इस तरफ प्रकार से नहीं देखेंगे। ठीक, मैं लौट रहा हूँ जैन जी आपके पास। सवाल इसलिए भी अहम है कि आप लोग ये कहते तो हैं कि हम अपने संकल्प पर कटिबद्ध हैं, लेकिन उस तरफ कुछ कदम तो उठाए जाएं सर। आप लोग केवल स्टडी कर रहे हैं, ये स्टडी इतनी लंबी चलेगी क्या सर? और जब उस मैनिफेस्टो में वादा किया जा रहा था तो क्या वो बिना स्टडी का था? क्या सारे वादे फिर बिना स्टडी के थे? पंद्रह साल में रमन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ को शराब के गर्त में ढकेलने का काम किया। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बुजुर्गों को, तो कहीं न कहीं उस चीजों को, उस चिंता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी स्थान दिया है। और हमने आपसे पहले कहा ना कि हमारी शराबबंदी नोटबंदी की तरह नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश है, बगल में उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, इन राज्यों में शराब जो बिक रहा है, कहीं ना कहीं हमको उस चीज की चिंता है कि अवैध शराब की यहाँ पे ना हो। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी की पक्षधर है तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ पे भाजपा के 9 सांसद हैं, 2 राज्यसभा सदस्य हैं, अब सरकार वादा कर आप लोग आए सर, वोट आप लोगों को मिले और आप ट्रांसफर उसे बीजेपी पर कर दें सर। लोकेन जी, ये 15 साल की बात नहीं होगी ना सर। अब बात 2.5 साल की होगी, वो बीत गई बात, वो बीत गई सर बात। उस पर चुनाव जीत लिया आप लोगों ने। अरे मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना, मैं फिर आप सवाल करिएगा ना। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था सर आपसे, मैंने सीधा सा सवाल वही बताना चाह रहा था ना। उसको इतने घुमा के जवाब देने की जरूरत नहीं है ना सर। उसको ये बताइए आप कि आप लोगों ने क्या कदम उठाए या आप लोगों की क्या स्टडी हुई? आपको सवाल का जवाब देना, इंतजार तो करिए। आपने सवाल पूछा, इतना समय नहीं है सर, ये टीवी की डिबेट है, व्याख्यान नहीं कर रहे हैं हम आपका कि इतना लंबा घुमा कर आएंगे। आप जवाब सुनना चाहेंगे ना? बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारी चिंता क्या है, अचानक शराबबंदी होगी तो आजू बाजू राज्यों शराब की तस्करी शुरू हो जाएगा। मैं वहीं पे बात आना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह जी, भाजपा के 9 सांसद है, 2 राज्यसभा सदस्य, विधायक है, और भारतीय जनता पार्टी वाकई में शराबबंदी को लेके मनोदृढ़ इच्छा है। एक चीजें सेंटर में ले आनी चाहिए। सदन चल रहा है, वहाँ पे शराबबंदी के प्रस्ताव ले आए, पूरे देश में शराबबंदी हो जाएगा। हमको चिंता है कि आवाज शराब आने की किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। एक चीज बताइएगा सर, शराब तो देश के लिए नुकसानदायक है ना धनंजय जी, एक चीज बताइए। नुकसानदायक है, मैं तो आप सही कहना चाह रहा हूँ ना। अगर आप शराबबंदी के लिए प्रतिबद्ध है, आपके संकल्प दिखा रहे हैं, तो आप लोकसभा में ले आइए। आपकी वहाँ सेंट्रल में सरकार है, पूरे देश में लागू हो जाएगा शराबबंदी आपके हिसाब से। हम तो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार शराबबंदी के लिए आगे बढ़ चुकी है। और हम जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश की स्थिति हुई शराबबंदी के बाद, हरियाणा के जो हालात हुए, उस प्रकार से हम शराबबंदी नहीं चाहते। इस चीज का डर है क्या सर आप लोगों को? धनंजय जी, इस चीज का डर है क्या कि तस्करी होगी तो हमारा राजस्व नहीं आएगा, हम अपना राजस्व किसी और को दो? इस डर से क्या आप लोग नहीं करना चाहते हैं? और क्या सरकार के पास ये तंत्र नहीं है कि तस्करी रोकी जा सके? यानी कि आप विफल हैं इस चीज पर कि हम नहीं रोक सकते? राजस्व का मामला नहीं है, ये मानव जीवन को बचाने का मामला है। जिस प्रकार से मैंने कहा ना, 15 साल में जो लोगों के नस नस तक शराब जो पहुंच गया है, उसको शराब को बाहर निकाल के एक मजबूत शराबबंदी की बात है। लोगों का स्वास्थ्य का भी सवाल है ना। उसके लिए कोई रोड मैप तो रखिए ना सर। ये कहना आसान है, 2.5 साल में कोई रोड मैप तो होगा उसके लिए। चीज पे रहता है, उससे जो मानव हानि हो रही थी, उसके लिए कोई रोड मैप है आप लोगों के लिए? आप लोगों के पास कोई रोड मैप है उसके लिए? वो तो समझाइए ना दर्शकों को। तो इस डिबेट का पटाक्षेप भी हो। ये रोज कोई ना कोई बयान आता है, किसी को सुनाई नहीं देता मसला। कोई बोलता है कि भाई मुश्किल सवाल आते हैं तो डक करना पड़ता है, कोई बोले कि भाई हो ही नहीं सकती, आपके प्रदेश अध्यक्ष बोले कि ये तो संभव ही नहीं है हमारे शराबबंदी की। ऐसा कहीं नहीं कहा है। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुन लीजिएगा सर, मोहन मरकाम ने क्या कुछ कहा? इस बात को नहीं कहा है। हम तो कह रहे हैं ना, हम जागरूकता के माध्यम चला रहे हैं। इसलिए हमारे सामाजिक कमेटी में 21 समाज के प्रमुख लोग हैं जो पदेन अध्यक्ष हैं। उन्होंने कितने कार्यक्रम चलाए अभी तक? चल रहा है सरकारी तौर पर आप गिना दीजिए कितने कार्यक्रम हुए अभी तक शराबबंदी के जागरूकता लाने के लिए? कितने कार्यक्रम के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं हर समाज। गिनाइए ना सर। आप बैठकों में जाइए, वहाँ पे समाज के प्रमुख लोग समाज के लोगों से आह्वान करते हैं कि हमको नशा से दूर रहना है। जागरूकता तो यही चीज है ना। तो इससे हो जाएगा काम? चला के माध्यम से इससे हो जाएगा आपको लगता है कि नशा से दूर सर? वो तो सर, कोई भी नशीला पदार्थ बिकता है देश में हमारे, उस पर भी एक चेतावनी लिखी रहती है, तो वो पीना छोड़ देते हैं क्या उस चीज को? छोड़ना चाहिए। जो चेतावनी के बाद भी पी रहे ना, निश्चित रूप नुकसानदेह है।
बिल्कुल अच्छा, छोड़ देना मतलब अब चाहिए। ये लोगों जिस की हिसाब से जिम्मेदारी शरीर है, को नुकसान है, अब ये जिस लोगों हिसाब की से परिवार को जिम्मेदारी है, नुकसान उन्हें जिस अपनी हिसाब से सेहत, आर्थिक नुकसान है, उस चीजों को उन्हें छोड़ अपनी देना चाहिए। सेहत की और ये फिक्र है, जागरूकता का हम तो कारण वो है, अपना ये देख जागरूकता लें। का माध्यम है। उनको वो फोटो समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो अपने खुद मालिक हैं, हम शराबबंदी नहीं कर सकते। नहीं, हमारी शराबबंदी होगी, हम तो कह रहे हैं ना, हमारे उसके लिए काम कर रहे हैं। कैसी लेकिन होगी सर, नोटबंदी वही तो की तरह जानना हम चाह रहे हैं शराबबंदी नहीं करेंगे। हाँ, हम कैसी नोटबंदी की होगी? तरह शराबबंदी नहीं करेंगे, जिससे मानव जीवन को भी नुकसान हो और बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो, ऐसे हम शराबबंदी नहीं करेंगे। तो नोटबंदी को हमारी कैसे जो योजना कंपेयर है, करें उसके सर आधार पर इससे? शराबबंदी करेंगे। कंपैरिजन कैसे है नोटबंदी से, इसका जरा समझाइए। क्या शराब नोटबंदी की की स्थिति क्या क्या है? दूसरे देशों में जाके लाइन लगने वाली है छत्तीसगढ़ के लोगों की? किसी की शादी नहीं हुआ, किसी की ब्याह नहीं हुआ, किसी हाँ। पढ़ाई खर्च नहीं कर पाया, तो उससे कई शराब लोगों का को क्या नकदी लेना के चलते देना है? इलाज नहीं हो पाया, मौत हो गई है। उससे शराब का लेना देना कई क्या लोगों की है? मौत हो गई है, कई लोग बीमार पड़ गए, हाँ, नहीं, शराब का क्या लेना देना हत्या है? कर लिया। जो व्यापार स्थिति क्या है? हाँ, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ शराबबंदी का क्या लेना देना है नोटबंदी जमा से? धन चला गया, लोगों के पास नकदी कमी हो गई, कई लोगों अरे के सर, नोटबंदी मत बेटियों के समझाइए हाथ मुझे, पीले नहीं हो पाए इस मुझे ये नोटबंदी के समझाइए चक्कर में। कि शराबबंदी कई का लोगों को क्या दवाइयां नहीं उससे पाई, रिलेशन है? मौत हो गई। शराबबंदी का नोटबंदी से क्या कनेक्शन है? शराबबंदी हो गई तो कैसे लोगों की जान जाएगी? शराबबंदी, मैंने कहाँ लाइन लगेंगी? अगर दुकानें नहीं होंगी तो लाइन कहाँ लगेगी शराबबंदी सर? करेंगे तो यहाँ पे जो स्वास्थ्यगत परेशानी आएगा उससे आप निपट नहीं पाएंगे। उसको बचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो 15 साल में जो शराब के गर्द में डूब चुके लोग हैं, उनको शरीर से बाहर शराब को निकाल के आपको शराबबंदी करनी होगी, तो ही आप सफल हो पाएंगे, और इसलिए सरकार काम कर रही है। तो अमित जी, आप लोग भी साथ दीजिए सर, आपका तो बहुत बड़ा संगठन है, आप लोग अगर मदद करेंगे इसमें, अगर आप वाकई चाहते हैं कि जागरूकता आए लोगों के भीतर, तो इसमें तो आप सरकार का हाथ बढ़ा सकते हैं, सामाजिक काम भी हो जाएगा। अच्छी बात कही लोकेन जी। हाँ। पर ये सरकार का रवैया आप समझ रहे हैं, जिस प्रकार से नेता और प्रवक्ता बात करते हैं ना, ये बहस करते हैं, इनको जवाब नहीं देना होता है। आज ये कह रहे हैं कि हम शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पर सच्चाई क्या है लोकेन जी कि लॉकडाउन में शराब की पार्टियां हुई हैं रायपुर राजधानी में, जब पूरा शहर बंद था। ये शराब बंद करने के प्रति इनका रवैया है। अभी एक हफ्ता पहले यहाँ पर 8 या 10 बजे तक बाकी दुकान खोलने की अनुमति है, 3 बजे रायपुर के पब और डिस्क खुले हुए हैं, वहां छापे पड़ रहे हैं। अब इन्होंने और किसी भी चीज की ऑनलाइन डिलीवरी चालू नहीं की कि लोगों को दवा की जरूरत थी, राशन की जरूरत थी, किसी की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन शराब का आपको घर पे पहुंचा के हम देंगे। इससे आप समझिए ना, नहीं तो आप लोगों ने भी तो ऐसी इकोनॉमी बना दी ना सर स्टेट के सामने कि भाई लिकर और पेट्रोल डीजल के अलावा राजस्व का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, जो बचा हुआ है वो केंद्र से किस्तों में आता है। करें क्या राज्य सरकारें? आप जिस तरह से जीएसटी लागू किया गया उसके बाद कोई ऑप्शन बचे हैं क्या? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, बधाई देता हूं मैं आपको इसके लिए। जब हम सरकार में आए थे सर, बजट था 9,000 करोड़ रुपए, जब हम गए बजट था 95,000 करोड़ रुपए। हमने बढ़ाए सर, रेवेन्यू के सोर्सेस अपने बढ़ाए, और 19-20 की कैग की रिपोर्ट कल विधानसभा में प्रस्तुत हुई है सर। उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट जो है उसमें 53% हिस्सा केंद्र का है और 47% हिस्सा राज्य का है। तो केंद्र से भी पैसा आ रहा है, लेकिन इनकी नियत नहीं है, तो ये हजार बहाने बनाते रहेंगे और ये कहेंगे हमें सुनाई नहीं दे रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और बहाने मारते रहेंगे, शराबबंदी नहीं करेंगे क्योंकि नियत नहीं है। जयंत जी, व्यवहारिक ऑप्शन क्या है सर इसका? कोई नजर आता है जिस पर सरकार को काम तो करना है सर, चुनाव में जाना है, महिलाओं के वोट दोबारा से लेने हैं, तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना उन महिलाओं को, बहनों को, नहीं तो वहां से फिर नेताओं की जो फजीयत होगी वो सबके सामने हो सकती है। देखिए लोकेन जी, कांग्रेस का इतिहास यदि आप देखें तो ए ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, तो वो आईसीएस से रिजाइन ही अंग्रेजी हुकूमत की जो आबकारी नीति थी उसको लेके किया था, और वो शराबबंदी के खिलाफ थे, मतलब शराबबंदी चाहते थे। फिर उसके बाद अभी मैंने संविधान की बात की थी, और कानून को यदि आप देख लें तो 5वीं अनुसूची में जो छत्तीसगढ़ का 60% भूभाग है, वहाँ पे तो राज्य सरकार को हक ही नहीं है कि वो शराबबंदी लगा सके, क्योंकि वो ग्राम सभा का मामला है और उसके लिए नियम भी बन गए हैं, पर वो उसको फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो और दूसरा ये भी है कि यदि ये कहा जाए कि शराब के कारण अपराध हैं, तो ये भी मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि गोवा में तो शराब पे एक्साइज ड्यूटी भी नहीं है और हर कोई शराब पीता है। वहाँ पे लोगों के घर में शराब की चंदियाँ बंधी हुई हैं, पर वहाँ तो अपराध ज़्यादा नहीं होते हैं। तो
जी जी बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। तो ये भी एक बड़ा मिथ है और मुझे लगता है कि शराब के बारे में थोड़ा सा एक गंभीरता से और सारे इसके जो आयाम हैं उस पर विचार किए जाने चाहिए। धनंजय जी, आपको लगता है कि एक जनता आप लोगों से सॉलिड जवाब चाहती है कि जब आप लोग नेक्स्ट चुनाव में जाएंगे तो तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को पार करते हुए नोटबंदी जैसा बिल्कुल कानून नहीं होगा और प्रदेश में शराबबंदी हो जाएगी तब तक, ये भरोसा है आप लोगों को यहाँ की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए, यहाँ के आदिवासी इलाकों को देखते हुए? निश्चित तौर पर देखिए, जब हम विधानसभा चुनाव 2018 में गए तो जनता से जो हमको सलाह मिला, जनता से जो उनकी तकलीफें थी, उसके हमने जन घोषणा पत्र बनाया और 24 अधिक बिंदुओं पे हमने काम कर लिया। चाहे किसानों कर्ज माफी की बात कर लूं, मैं बिजली बिल हाफ की बात कर लूं, सिंचाई कर माफ की बात कर लूं, या जो 2500 धान की मत दे रहे हैं उसकी मैं बात कर लूं, तो जनता को विश्वास है कि सरकार में जो बैठे लोग हैं ये निश्चित तौर पर इस वादों को पूरा करेंगे। और जनता इस बात को भी जानती है कि शराबबंदी को जो करना है उसके लिए जो कांग्रेस सरकार की जो नीति है वही सफल एक नीति होगी, क्योंकि जिस हिसाब से 15 साल में शराब को घर घर पहुंचाने का काम किया गया, गली गली पहुंचाने का काम किया, वहां से बाहर निकालने एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि स्वास्थ्य जो मैं ये चाहता हूं कि निकाल लेंगे, आप इससे बाहर निकाल लेंगे, आश्वस्त हैं इस बात को लेकर? जी लोकेश जी, आश्वस्त हैं इस चीज को लेकर? क्योंकि 2.5 साल में आप एक कदम भी आगे बढ़े हुए ऐसे लगता नहीं है। हमारी सरकार इसमें काम कर रही है, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, बहुत सारे समाज का भी इसमें सहयोग मिल रहा है कि नशा के खिलाफ जो समाज के लोग जो मुहिम चलाए हुए हैं उसका भी सहयोग मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार, समाज और प्रशासनिक कमेटी चिमनानी जी, आखिरी मिनट है सर मेरे पास, और मैं इसमें नहीं चाहूंगा कि दोषारोपण हो। सीधा सवाल आपसे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि रेजोल्यूशन हो शराबबंदी पर, तो क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी आने वाले समय में ये मुद्दा रहेगा अगर कांग्रेस इसे नहीं कर पाती है पूरी तरह से? देखिए, मैनिफेस्टो में क्या रहेगा ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। उसके लिए तो जो कमेटी बनती है वो अधिकृत होती है। मैं अभी इस चीज को डिस्कस करना मुझे लगता है गलत हो जाएगा, लेकिन इस दिशा में आगे हर सरकार को बढ़ना चाहिए। हम भी बड़े थे, अवैध शराब की बिक्री बंद की थी हमने, जो 2000 की आबादी वाले गांव थे वहां से हमने दुकानें हटा ली थी, हमने बहुत कुछ काम किया। लेकिन ये लोग घर घर शराब पहुंचा रहे हैं, जो वादा किया उसका उल्टा काम कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। समय इतना ही है मेरे पास, शुक्रिया। और लोगों की भी ये जिम्मेदारी तो है, अगर सरकार नहीं कर रही है तो ये एक ऐसा मसला है, अगर आप चाहें तो आप खुद भी शराब से दूर हो सकते हैं। इससे आपको ही फायदा होगा, अपने परिवार से आप ज्यादा जुड़ पाएंगे, बीमारियों से भी दूर रह पाएंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।